अल्पसंख्यक कांग्रेस प्रदेश चेयरमैन शाहनवाज आलम ने कुंदरकी में आईटीएम डिग्री कॉलेज में 29 कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सपा और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अखिलेश यादव ने मुसलमानों के मसले पर बोलना बंद कर दिया, यहाँ तक कि वे आजम खान को जेल से रिहाई के लिए भी कोई संघर्ष नहीं कर रहे। आजम खान का साथ देने के बजाय वे महाराष्ट्र से अबू आसिम आजमी को लेकर आए हैं। बीजेपी और सपा सांप्रदायिक हिंसा पर बयानबाजी करके फिर से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश करने में लगी हैं। कांग्रेस मुख्यालय से जारी बयान में शाहनवाज आलम ने कहा कि सपा एक रणनीति के तहत मुस्लिम समाज को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रही है। सब कुछ आपसे साठगांठ से हो रहा है। लोग समझ रहे हैं कि सपा कैसे भाजपा के लिए संकटमोचक बनने की कोशिश कर रही है। अल्पसंख्यक कांग्रेस उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष मोहम्मद अहमद ने कहा कि आज देश व प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के मुद्दे, वे चाहे बेगुनाह डॉक्टर कफील की गिरफ्तारी हो, सीएए, एनआरसी, त्रिपुरा हो, सिर्फ राहुल गांधी व प्रियंका गांधी व कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है। देखिए, इस बार ये भीड़ इसलिए हो रही है और आप लोग देख रहे होंगे कि उसमें जो मुस्लिम समाज है वो ज़्यादा बढ़ चढ़ करके कांग्रेस की रैलियों में आ रहा है। उसकी वजह यह है कि मुसलमानों को समझ में आ गया है कि समाजवादी पार्टी ने सिर्फ उनसे वोट लिया, उनको कुछ दिया नहीं। उसको ये भी समझ में आ गया है कि समाजवादी पार्टी की जो जातिगत बेस वोट था, जिसकी अपनी आबादी सिर्फ 5% है, उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा तो भाग गया है दूसरी जगह। और मुसलमान ये भी समझ रहा है कि हमारे पास 20% वोट है और 20% वाले को 2.5% वाले पिछले लंबे समय से बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ये जागरूकता उनके बीच आई है। दूसरी चीज़ जो इधर पिछले दिनों कुछ घटनाएं हुई, चाहे वो आजम खान की बात हो, चाहे CNRC वाला मसला हो, मुसलमानों को लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ने हमें छला है, ये हमारा वोट तो ले लेते हैं, हमारे साथ खड़े नहीं होते हैं। और चूंकि इधर कुछ समय से आप भी महसूस कर रहे होंगे कि मुस्लिम समाज अब बड़े मसलों पे बात करने लगा है, सोचने लगा है, देश के मसले पे, संविधान परिवर्तन की कोशिशों के सवाल पे वो बात करने लगा है। और वो उसको लगता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी इन मसलों पे उतना मुखर नहीं है। तो ये स्वाभाविक है कि समाजवादी पार्टी से दूरी अपने आप मुसलमानों की बनने लगी है, बहुत नेचुरल है। और चूंकि उस अल्पसंख्यक कांग्रेस उत्तर प्रदेश के महासचिव हुमायूं बेग ने कहा कि देश व प्रदेश की सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। जनता त्रस्त है। महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी झेल रही जनता इस 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। सभा का संचालन प्रदेश सचिव आरिफ पाशा एडवोकेट ने तथा सभा की अध्यक्षता वरिष्ठ समाजसेवी हाजी बाबू शरीफुद्दीन पाशा एडवोकेट ने। जब बढ़ाए हैं कदम, फिर उसी मंजिल की जानिब जब बढ़ाए हैं कदम, तो दलदलों के दरमियान भी रास्ते बन जाएंगे। और आप जैसे साथी जब सब हमारे साथ हैं, तुम हमारी जिंदगी के हौसले बन जाएंगे। मेरे मेहमानों का स्वागत है, इस्तकबाल है। आप सब लोगों ने अपना कीमती वक्त यहाँ लिया, मैं सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कार्यक्रम में हस्मत उस्मानी, नवाब हुसैन, तस्लीम अहमद, मुंशी गफरान इमामी, कुरैशी, गामा सेठ, मौलाना हमजा, हाजी भूरे प्रधान, चक फाजलपुर, हाजी मोहम्मद हनीफ, पूर्व प्रधान मुजम्मिल सलमानी, नदीम सैफी, हाजी मुस्लिम, मौलाना फजील, डॉक्टर शाकर सलमानी, असलम सैफी, कमाल वारसी, रियासत खान, खैराती शाह, फहीम खान, अखलाक खान, अनीस मलिक, असलम खान, इस्लाम नबी, नाजिम सैफी, जाहिद हुसैन, फैज फरीदी, इस्माइल हुसैन आदि मौजूद रहे। आज उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश के चेयरमैन हमारे अली जनाब शाहनवाज आलम साहब यहाँ आए थे और यहाँ एक कार्यकर्ता सम्मेलन था कुंदरकी विधानसभा का। कुंदरकी विधानसभा के काफ़ी तादाद में कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे और उनका स्वागत समारोह हुआ और उन्होंने यहाँ पर अपना वक्तव्य जारी किया, लोगों से संवाद किया। खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को राजनीति में हिस्सेदारी विषय पर उन्होंने अपना भाषण दिया। चुनाव का माहौल चल रहा है, क्या उस सिलसिले में भी कोई बात हुई? चुनाव का माहौल है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से अपनी तैयारी कर रही हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी भी पूरे प्रदेश में उनकी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में एक बड़ी भूमिका के लिए तैयार है और मुस्लिम, दलित, शोषित, वंचित सभी की लड़ाई प्रियंका गांधी जी लड़ रही है। खासकर NRC और CAA के दौरान जो लोग उसमें शहीद हुए या जिन लोगों को झूठा फंसाया गया, उन लोगों की लड़ाई भी सिर्फ प्रियंका गांधी जी लड़ रही हैं। क्या कहना चाहेंगे आज मतलब कुंदरकी क्षेत्र की जनता से? क्षेत्रीय जनता से अपील करेंगे कि काम के आधार पर वोट करें। आज जो मौजूदा हालात हैं उसमें कौन उन वक्तों में जब पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक का मुद्दा छाया हुआ था,
पार्लियामेंट में 370 लगाई जा रही थी का कानून बन रहा था, उस वक्त कौन इन मुद्दों पर मुखर था? सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस ने मुस्लिमों की लड़ाई लड़ी है और उनके हकों के लिए सड़कों पर उतरी है कांग्रेस। यही कहना चाहेंगे, इन सब आधारों पर जिस तरह से पूरे प्रदेश में एक अराजकता का माहौल है, उसके विरुद्ध कांग्रेस का शासन ही प्रदेश में खुशहाली और अमन चैन पैदा कर सकता है।